Good morning, everyone. I welcome you all to my YouTube channel, Current Ka Affairs. Here, I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government schemes, and their major projects. इस वीडियो में मैं पीआईबी के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे से। आज है 8 अप्रैल और आज के दिन हम मना रहे हैं मंगल पांडे की 166th डेथ एनिवर्सरी। मंगल पांडे जो कि एक इंडियन सोल्जर थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी की आर्मी में, एंड ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ देखेंगे दैट ही वाज बोर्न ऑन 19 जुलाई 1827 इन अ टाउन नियर फैजाबाद। वो बिलोंग करते हैं हाई कास्ट ब्राह्मण फैमिली से। वो बंगाल आर्मी को ज्वाइन किए थे 1849 में, एंड ही वाज मेड अ सोल्जर ऑफ 6th कंपनी ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उन्होंने रिवोल्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग कार्टेज दैट वाज ग्रीस्ड विद एनिमल फैट, जो कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को काफ़ी हर्ट किया था, एंड विच लेटर कल्मिनेटेड इनटू सिपॉयज म्यूटनी ऑफ 1857। Later, he was executed on April 7, 1857 in Barakpur, और 6 मई को उनका जो ये रिजाइन था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको डिसबैंड कर दिया गया था विद डिस्ग्रेस। चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू सप्तमोक्षपुरी। सो न्यूज में क्यों है? सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज डिसाइडेड टू प्रमोट दिस रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, सप्तमोक्षपुरी, और 7 liberation destination in a holistic manner. Okay, so these are certain religious destinations in India जो कि होल्ड करते हैं some religious significance, जैसे कि अयोध्या हो गया, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंतिका, पुरी, then द्वारका in Gujarat. So these are some of the religious destination which needs to be promoted, एंड इसे प्रमोट करने के लिए देर विल बी प्रमोशनल कैंपेन, ठीक है, इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, दैट इज प्रसाद स्कीम। तो इस प्रसाद स्कीम के तहत इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, देन देर इज स्वदेश दर्शन 2.0। सो स्वदेश दर्शन के अंदर देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओके, सो इसमें भी अभी रिसेंट में ही द्वारका को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, इन अ वेरी सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। टूरिज्म पोटेंशियल इन इंडिया की बात करें, सो देयर आर 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया ड्यूरिंग प्री पैंडेमिक ईयर। ठीक है, तो प्री पैंडेमिक दैट इज 2019 के टाइम की डेटा के अनुसार 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल था, पर 2020 में इट केम डाउन टू वेरी लेस foreign tourist arrivals, but then we tried to catch up in the next 2021 and 2022 years. So if you see the data from Bureau of Immigration, India received 6.19 million foreign tourist arrival during 2022, and यही इस 2021 में 1.5 million था, but now it is 6। ठीक है, और बहुत जल्द आई थिंक हम लोग ये 10.93 मिलियन को हम क्रॉस करेंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें थ्रू टूरिज्म इन इंडिया, सो 2021 में वी हैड 65,070 crores, and it in 2022 it went up to 1,34,543 crores। ठीक है, so you can see how much this tourism is contributing। अगर आप यहाँ देखेंगे, सो ट्रैवल एंड टूरिज्म का टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2019 में था 191.3 US billion dollar, and now it has been projected for 2029 at 512, so this is more than 500 billion USD। then employment की बात करें, so tourism is also one of the sector which employ huge number of people in India। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, सो उसमें इंडिया की रैंक 54th है आउट ऑफ 117 कंट्रीज। सो यू कैन सी हाउ मच पोटेंशियल दिस टूरिज्म सेक्टर हैज, एंड दिस इज व्हाट नीड टू बी एक्सप्लॉइटेड इन अ गुड मैनर so that we can make best of it।
Now, here are some of the shortcomings related to tourism sector, like lack of infrastructure. For example, a good quality restrooms or guest houses near the vicinity of these great monuments. Second is safety and security. So you will often find in news that few foreign nationals have been harassed by local people. Next is COVID-19 pandemic or a situation like this, like अगर लॉकडाउन लग जाए या फिर जैसे श्रीलंका के केस में हुआ था, देयर वाज अ ईस्टर बॉम्बिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएटेड अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ श्रीलंका इन वर्ल्ड मार्केट, सो टूरिस्ट वहां पास आना कम हो गए थे. सो ऑल दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. देन लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लाइक मिस इन्फॉर्मेशन देना या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये गाइड लोगों की, दैट इज ऑल्सो not up to the mark. So all these shortcomings has to be addressed. Now here are certain steps that has been taken by Ministry of Tourism to boost this sector and increase foreign tourist arrival. जैसे कि it launched देखो अपना देश initiative with the objective of creating awareness among citizens about rich heritage and culture. ठीक है, then conducting programs under capacity building for service provider scheme to train or upgrade manpower to provide better service standards. ठीक है, then it also launched Incredible India Tourist Facilitator Certification Program, जो कि एक digital initiative है that aim to create a online learning platform with the objective of creating a pool of well-trained professionals or tourist facilitator. Then 24/7 toll-free multilingual tourist helpline है. Then e-visa facilities दी जा रही है for nationals of 166 countries. Then new mountain peaks have been opened for trekking to give boost to adventure tourism. ठीक है, and then GST भी कम किए गए हैं होटल रूम्स के to increase competitiveness in tourism sector. And यहाँ पास आप देखेंगे तो in order to boost visitor arrival, Ministry of Tourism, Government of India has declared Incredible India Visit India 2020. So you can see how committed this government has been in order to boost tourism sector, which is very appreciable. Then next news is related to Ujjwala Yojana. ठीक है, so ये न्यूज में क्यों है? So Prime Minister Narendra Modi has hailed the impact of Ujjwala scheme on mothers and sisters of India. इसके बारे में हम समझें तो it was launched by Ministry of Petroleum and Natural Gas in the year 2016 in the month of May. It is a flagship scheme with an objective to make clean cooking fuels such as LPG open to rural and deprived households. So पहले क्या करते थे ये लोग, जो लकड़ियाँ होती हैं, सूखी लकड़ियाँ वो, या फिर जो काउडंग केक्स होते हैं, उनको ये यूज़ करते थे। कोल हो गया, ये सारे जो पॉल्यूटिंग मटेरियल्स हैं से उसको यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए। बट नाउ दे हैव बीन प्रोवाइडेड एलपीजी कनेक्शन सो दैट दे कैन हैव अ क्लीन कुकिंग फ्यूल। इसका टारगेट था to release 8 crore LPG connections to the deprived household by March 2020, and it was launched on 1st May 2026 in Balia district of Uttar Pradesh. Alright, अगर आप यहाँ देखेंगे, so the release of 8 crore LPG connection under scheme has also helped in increasing the LPG connections, जो कि 62% थी 1st May 2016 को, it increased up to 99.8% as on 1st April 2021. और ये जो 8 करोड़ कनेक्शन करने का था वो उन लोग टारगेट बहुत अच्छे से उन लोगों ने कंप्लीट किया. And after that they also introduced Ujjwala 2.0, जिसमें एक 1.6 crore LPG connections दिए जाएंगे टू स्पेशली टू माइग्रेंट हाउसहोल्ड. ये स्कीम काफ़ी हेल्पफुल रहा था विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए. विमेन बिकॉज दे आर द वन हु वर्क इन द किचन, एंड जो बच्चे होते हैं वो भी कई बार माँ के साथ ही ज़्यादातर रहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट दे वर एक्सपोज टू दोज पार्टिकुलेट मैटर्स, जिससे कि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, सो इस स्कीम से देयर वाज हेल्थ बेनिफिट. देन विमेन एम्पावरमेंट, विमेन आर सेव फ्रॉम डेंजर ऑफ कलेक्टिंग फायरवुड्स बाय हाइकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस. बहुत दूर दूर जाके जो वो कलेक्शन करते थे उससे भी हुआ, एंड विमेन बिकेम द डिसीजन मेकर ऑल्सो. Then there was a socio-economic benefit like productive activities करने लग गए. Then connection in women's name, that is also very important.
देन इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहा, जैसे कि लेस पोल्यूशन हुआ। बट इवन दो इट हैज़ ह्यूज सिग्निफिकेंस ऑन दी women एंड चिल्ड्रन, देयर आर सर्टेन इश्यूज एसोसिएटेड विथ इट, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, सो इवन आफ्टर सब्सिडी गिवन इट कैन बी कॉस्टली फॉर पुअर। देन रीफिलिंग का सबसे बड़ा इशू है दैट 50 लाख बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम, दे डिड नॉट रिफिल देयर सिलेंडर्स, क्योंकि पहले बार में तो उनको सब्सिडाइज प्राइस में एक सिलेंडर और कनेक्शन मिल गया था, लेकिन जब आप दूसरी बार जाओगे तो उसके तो पैसे देने पड़ेंगे, सो दैट इज वाई दे डिड नॉट refill it. And according to this Council of Energy, Environment and Water, only 25% of the Ujjwala household were able to afford LPG refill without financial assistance. Then awareness का issue, कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि इस टाइप का कुछ स्कीम आया हुआ है, ठीक है। Then access to infrastructure challenges. Then one major issue is behavioral concern, जैसे कि उनको वो चूल्हे पे बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है, ठीक है। एंड जैसे कि एक हाउस होल्ड में मेन है जो डिसाइड करते हैं, दे आर द डिसीजन मेकर ऑफ द हाउस, सो इफ दे डोंट फाइंड एलपीजी कनेक्शंस एज यूजफुल, सो इफ दे थिंक दैट एलपीजी कनेक्शन और उसको रिफिल करना महंगा पड़ रहा है, सो दे विल नॉट कंसिडर इट। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू रिवाइज डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? सो प्राइम मिनिस्टर हैज हेल्ड द कैबिनेट डिसीजन टू रिवाइज डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइन। बैकग्राउंड समझते हैं। सो रिसेंटली वी हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ सम वर्ल्ड अफेयर्स, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था, सो उस टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे थे, जिससे कि ये जो सीएनजी और पीएनजी हैं उनके प्राइसेस भी इंडिया में 80% से काफ़ी बढ़ गए थे, ठीक है। और ये सब क्रिएट किया प्रॉब्लम अमंग द कंज्यूमर्स, बिकॉज जो अफोर्डेबिलिटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। सो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सेटअप की थी एक कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ किरित पारिक टू एग्जामिन गैस प्राइसेस एंड डिटरमाइन अ प्राइसिंग फार्मूला, ठीक है। और अगर हम ये गैस प्राइस के मेथड को समझें, तो पहले क्या होता था, जो प्राइसेस ऑफ दिस नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम लेगेसी और ओल्ड फील्ड, ठीक है। ओल्ड फील्ड जैसे बहुत पहले से जो प्रोड्यूस करते आ रही है, जैसे कि बॉम्बे हाई हो गया, सो वो सब की जो प्राइसेस हैं वो कैसे कैलकुलेट होती है? सो दे आर बेस्ड ऑन दी बेंचमार्क रेट ऑफ गैसेस दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन दीज एरिया, जैसे यूएस, कनाडा और रशिया हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो मेथड हम यूज करते हैं उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म वो बेस किस पे है? सो देयर इज अ बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल, सो दीज आर सम ऑफ द क्रूड ऑयल दैट वी इंपोर्ट, और उनका कलेक्टिवली प्राइस कितना होता है, उसका 10% हमारा अभी प्राइस होगा। फॉर एग्जाम्पल करेंटली जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल है उसका प्राइस है $85 पर बैरल, ठीक है। और इस मेथड से अब क्या होगा, 10% रिडक्शन होगा उसमें, सो विल हैव 8.5% विल बी द प्राइस ऑफ इट। लेकिन along with it there is a ceiling they have recommended, above which prices will not go up, which is capped at 6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। पीएमबीटीयू इसको बोला जाता है, 6.5, एंड विद द फ्लोर प्राइस ऑफ $4 पर MMBTU. So so because of this new price regime, it will protect the interest of consumers by reducing the impact of increase in international gas price. Further, it will provide adequate protection to the producers also. Because of these adverse market fluctuations in the prices of these gases, उनका जो कि production भी काफी hamper हो जाते थे। Now government has also targeted to increase the share of natural gas in primary energy, ठीक है। So we are going towards a natural gas economy with the current 6.5% to 15% by 2030. So इसको भी करने में it will help. Also, it will expand the consumption of natural gas and will contribute the achievement of target of emission reduction and net zero, ठीक है। So it is complementary to our environmental goals. Next news is related to Yoga Mahotsav. So Yoga Mahotsav celebrated to commemorate the 75 days to the International Day of Yoga. So International Day of Yoga कब होता है? जून 21 को, ठीक है। और ये जो शुरू हुआ है फ्रॉम अप्रैल 7, जिस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी था, तो उससे लेके 21 जून का जो डे है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
इट टुक प्लेस इन डिब्रूगढ़ आसाम। इसी दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने अनाउंस किया है दैट देयर विल बी 100 बेडेड योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल एट डिब्रूगढ़। इसका सिग्निफिकेंस होगा दैट इट विल गिव बूस्ट टू दोज ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड प्रैक्टिसेस in the field of human health. Now here are some of the honorable mentions. अपॉइंटमेंट में देखें तो देर इज कलिकेश नारायण सिंहदेव जो कि प्रेसिडेंट बने हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो कलिकेश नारायण सिंहदेव। नेक्स्ट है स्पेस एक्स जो लॉन्च किया है नासा की हाई रेजोल्यूशन एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको टेम्पो कहते हैं। और टेम्पो का फुल फॉर्म क्या हुआ? ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो ये यूएस के सराउंडिंग एरिया के जो पोल्यूशन लेवल है उसको मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू जीआई टैग जो छत्तीसगढ़ के नगारी दुबराज जो कि एक एरोमेटिक राइस वेराइटी है उसे को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ठीक है, तो नगरी दुबराज। लास्ट न्यूज होगा दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंडक्ट लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कवच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम आया हो, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आई सी यू टुमारो।